बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर जानकारी देना चाहते हैं तो उन्हें स्कूल शिक्षा में शामिल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मंदिर में जहां जनता की हक की बात होती है वहां महिलाओं के सामने ऐसी बातें करना दुर्भाग्य की बात है। त्रिविक्रम नारायण सिंह ने कहा कि इंडिया महागठबंधन में शामिल लोगों का इस पर कोई टिप्पणी नहीं आना उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इंडिया महागठबंधन के लोग महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी उनके हाथ में है। अगर जानकारी उनको देना है और उसको एजुकेशन का एक पार्ट बनाना है तो मुझे लगता है कि शिक्षा में और अपने कॉलेज, अपने स्कूल के करिकुलम में, अपने कॉलेज के करिकुलम में उनको लेके आ जाना चाहिए। इसमें बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जिस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी उस चर्चा के बीच में इस ज्ञान को देना मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस उम्र में बहुत बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां माताओं पे, बहनों पे इस तरह की टिप्पणियां करना, इस तरह की बातें करना, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में जहां लोगों के हकों की बात होती है, जहां हमारे जनता के स्वाभिमान की बात होती है, वहां महिलाओं के सामने ऐसी बातें करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सबके लिए। लेकिन लगातार वो कार्यक्रम तो जानकारी दे रहे थे, ऐसा पढ़ाना जाना चाहिए, लेकिन फिर बाद में लेकिन गलती करके और फिर दोबारा माफी मांग ये कहाँ तक सही है? अब देखिए ना, अभी तो सब लोग एक गठबंधन का पार्ट है जिसका नाम इंडी गठबंधन है। तो इस इंडी गठबंधन के एक और सहयोगी हैं, वो तो और आगे बढ़ गए कहते कहते। ये तो वही विचारधारा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। उन्होंने जघन्य महिलाओं पे हुए जघन्य अपराध के बारे में उन्होंने ये कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो शायद उसी गलती का एक पार्ट हो। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया रहता है, हर तरफ इसकी चर्चा अगर नहीं हुई रहती तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई मतलब ही था इस पे वो क्षोभ व्यक्त करते या अपनी निंदा आज वो खुद कर रहे हैं। चलिए, कम से कम इतना तो माना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उन्होंने भी शुरुआत किया जब हमारे साथ में थे, जब बीजेपी के साथ में थे, जब एनडीए के साथ जदयू हुआ करता था, उस समय महिलाओं के विकास के लिए ही काम हुआ। चाहे साइकिल योजना, चाहे रोजगार योजना, चाहे आप पोशाक योजना जो ये शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जब बाल विवाह, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो ये सारे काम हम लोगों ने शुरू किए, उस समय तो सब कुछ हम लोग महिलाओं के लिए कर रहे थे। और अचानक से पता नहीं क्या उनको हुआ कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। उस विधानसभा में एक बार बोलने के बाद दोबारा फिर विधान परिषद में उसी बात को रिपीट करना, आप सब ने देखा। मुझे तो लगता है कि अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि उन्होंने क्या बोला है विधान परिषद में, तो आपके चैनल ने भी ठीक से नहीं दिखाया होगा। कुछ लोगों ने उनकी बातों को टू टा जो होता है एस्ट्रिक्स हैश करके कि सब लोग सुने नहीं, वो आप लोगों ने वैसा करके चलाया है। मैं आप लोग को इसके लिए बहुत बहुत पूरी मीडिया टीम को, पूरे प्रेस के साथियों को मैं हाथ जोड़ के उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उस पूरी बात को दिखाया नहीं गया। उसमें बात आती है जहां एजुकेशन की, तो आप शिक्षा मंत्री आपके अंदर के हैं, लेकिन वो तो रामचरितमानस पर पाठ दे रहे हैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट टाइप के दिख रहे हैं नीतीश कुमार जी। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं इसमें कुछ। ये उनके चॉइस खुद के हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, एक विचारधारा पे काम होता था। वो विचारधारा थी बिहार के विकास की विचारधारा। सबका साथ, सबके साथ, सबके विकास की बात होती थी, यहाँ पे सबके विश्वास की बात होती थी। और बिहार में नीतीश कुमार जी की जो जदयू पार्टी थी वो न्याय के साथ विकास की बात करती थी। अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया ना। जो पार्टी जिसके विरोध में बन के आई थी वो पार्टी आज उसके साथ में खड़ी है, सत्ता चला रही है। अपने मन से कुछ काम हो नहीं पा रहा है। अपना जो अपराध है, खास करके महिलाओं को लेकर जो अपराध है, बिहार में आज चरण पर चल रहा है। उसमें ये यूएसपी चल रहा है, यूएसपी चल रहा है। जिसको जो नहीं बोलना है ये वही बोलेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी जिनको पढ़ाई पढ़ाना है, करिकुलम पढ़ाना है, वो रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहे हैं। विधायक जी को जो अपने क्षेत्र में, मुझे लगता है कि उनको भी बहुत सारा केस उस हो गया हाल फिलहाल में, वो देखना चाहिए और जनता का भला देखना चाहिए। तो वो माँ दुर्गा पे टिप्पणी कर रहे हैं वहां पे। जिसकी जानकारी नहीं है उस पर आदमी को चुप रहना चाहिए। परसों का दिन जो था वो इस बिहार के लिए एक काले अक्षरों से इस अध्याय में लिखा जाएगा। मैंने देखा हमारी पार्टी की एक सम्मानित, हमारी बड़ी बहन, एक सम्मानित विधान पार्षद को हमने विधान परिषद से रो के निकलते हुए देखा है। ये उनके आंसू जो है,
ये बिहार की एक एक माँ, एक एक बहन की आंसू थी। और आप निश्चिंत रहिए, और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये दावा करता हूं और आपको वादा करता हूं कि इस आंसुओं के तालाब में, इस आंसुओं के बाढ़ में नीतीश कुमार जी बह जाएंगे, खत्म हो जाएगी ये सरकार। टीआरपी पाने के लिए क्या वो लोग कर रहे हैं, या जो भी बात नीतीश जी के बात को मैं टीआरपी के लिए नहीं कहूंगा, वो होता है संगत का असर। लेकिन बाकी जो लोग हैं, उन लोगों की तो मंशा यही है, कुछ भी बोल देना है, और एक नैरेटिव ये सेट होता है। जैसे चुनाव आता है, वैसे उनको पता है कि विकास के मुद्दे पर तो हम जीतेंगे नहीं, चाहे फतेह बहादुर जी हो, चाहे अपने चंद्रशेखर जी हो, माननीय मंत्री वो हो, उनको पता है विकास के मुद्दे पर तो जीतेंगे नहीं चुनाव। तो इसी तरीके से जो पहले के दशकों में भूरे बाल साफ करो से शुरू हुआ, ये अगड़ा पिछड़ा की राजनीति फिर से शुरू होगी। लेकिन आज बिहार में और इस देश में जो सबसे बड़ा धर्म जो है वो एक विकास बन के निकला है। जो सबसे बड़ा हमारा समाज है वो रोटी कैसे मिले हर घर को, उसकी चिंता सब लोग कर रहे हैं। सीएम जो है वो सफाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के बयान को लेकर के, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाचार हैं, वो भी क्या कर सकते हैं। डिप्टी सीएम साहब को अब तो बगल में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब को ये बात उनके सदन में, जितनी विधान परिषद, जितनी विधानसभा में उनकी महिला सदस्य जो सर झुका के बैठी थी, एक बार उनकी सभा जरूर बुलानी चाहिए, एक बार महिला विधानमंडल दल का बैठक जरूर बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने सही में सीखा है या आपको इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। एक बार अपने अंतरात्मा को, राजनीति अंतरात्मा को कभी मार के आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि चुनाव नजदीक आ रहा है, शायद इसकी वजह से आनंद फानंद में जो भी 1,20,000 जो नौकरी दिया उन्होंने, एक बड़ा अच्छा कदम है। इसके लिए थोड़ा सा चर्चा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। रोजगार हमारी सरकार का, सरकार कोई भी रहे, युवाओं की चिंता करना वो सरकार का काम है। लेकिन जो पहले कैबिनेट के बैठक में जो पहली कलम से जो हस्ताक्षर होकर 10 लाख नौकरियां आनी थी, वो अभी बाकी हैं। इतनी जल्दी, और उनका ही बयान है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ही बयान है,